गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है द्विसंकर संकरण। अब देखो, सबसे पहले समझते हैं कि द्विसंकर संकरण की परिभाषा क्या होती है। तो देखो, जब भी दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले पादपों का आपस में संकर करवाया जाता है या फिर जनन करवाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं द्विसंकर संकरण। अब जो मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे मटर के पौधे पे, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक संकर संकरण का प्रयोग करवाया, जिसमें क्या था कि तने की लंबाई का उन्होंने लक्षण लिया था, जिसमें लंबे पौधे लिए और बौने पौधे। तो जब उस प्रयोग में उनको सफलता हासिल हो गई, उसके बाद में उन्होंने क्या है, दो जोड़ी लक्षणों को लेकर उन पादपों के मध्य क्या है, आपस में संकर करवाया। तो उस प्रयोग को उन्होंने नाम दिया द्विसंकर संकरण। अब जो द्विसंकर संकरण प्रयोग था, उसमें क्या किया गया कि जो बीज था, ठीक है, बीज के लक्षणों को लिया गया। एक तो लिया गया बीज के कलर को, जो कि था हरा या फिर पीला, और दूसरा बीज की आकृति को लिया गया, जो था या तो गोल या फिर झुर्रीदार। तो उन्होंने दो लक्षण लिए, कौन कौन से, गोल और पीला बीज, ठीक है, और दूसरा लिया था हरा और झुर्रीदार बीज। तो देखो, पहला लिया उन्होंने गोल और पीला, और दूसरा लिया था हरा और झुर्रीदार, ठीक है। अब जब इन्होंने गोल और पीले बीज वाले जो पौधे थे उनको दर्शाया कैपिटल आर और कैपिटल वाई से। जो आर था वो गोल बीज के लिए था, मतलब कि राउंड सीड, और जो वाई था वो था पीले बीज के लिए, मतलब कि येलो सीड, ठीक है। तो इनको इन्होंने दर्शाया कैपिटल आर और कैपिटल वाई से। जबकि जो हरे और झुर्रीदार बीज वाले पादप थे उनको उन्होंने दर्शाया स्मॉल आर और स्मॉल वाई से। उसके बाद में जब इनके युग्मक बने तो कौन कौन सा बनेगा, देखो, जो गोल और पीला बीज है उसके बनेंगे कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और जो हरा और झुर्रीदार बीज वाला है उसके बनेंगे स्मॉल आर और स्मॉल वाई। जब इनका आपस में संकरण करवाया गया तो जो पादप प्राप्त हुए वो थे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई के, मतलब कि ये क्या थी, F1 पीढ़ी, ठीक है। और F1 पीढ़ी में जो सारे के सारे पादप थे वो क्या थे, गोल और पीले बीज वाले थे, ठीक है। तो अब पहली पीढ़ी में गोल और पीले बीज वाले ही पादप क्यों प्राप्त हुए, क्योंकि जो बीजों का लक्षण था गोल और पीला, ठीक है, मतलब कि उनका गोल आकृति का होना और पीले कलर का होना, तो ये वाला लक्षण क्या था, प्रभावी था। जबकि जो हरा और झुर्रीदार लक्षण था वो क्या था, अप्रभावी था। जिसके कारण क्या हुआ कि प्रभावी लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट हुआ, मतलब कि प्रभावी लक्षण ने क्या किया, खुद को प्रकट कर लिया F1 पीढ़ी में, और जो अप्रभावी लक्षण था उसको प्रकट नहीं होने दिया। जिसके कारण क्या हुआ कि जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई उसमें जितने भी सारे के सारे पौधे थे वो गोल और पीले बीज वाले प्राप्त हुए, ठीक है। अब जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, जब उसके बीजों में जब उनमें क्या किया गया, स्वपरागण, मतलब कि जो सबसे पहले जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई थी वो किससे प्राप्त हुई, पर परागण करवा के उसके जनकों में। उसके बाद जो F2 पीढ़ी प्राप्त हुई उसमें क्या है, जो F1 पीढ़ी के पादप थे उनमें स्वपरागण करवाया गया, जिसके कारण F2 पीढ़ी प्राप्त हुई। तो देखो, देखते हैं कि जो F2 पीढ़ी थी उसको कैसे प्राप्त करवाया गया, या फिर F2 पीढ़ी में बाद में कौन कौन से लक्षणों वाले पादप प्राप्त हुए, ठीक है। तो इसमें क्या किया, जो F1 पीढ़ी में पादप प्राप्त हुए थे उनको क्या है, जनकों के रूप में लिया गया। तो देखो, ये हैं F1 पीढ़ी के पादप। अब इनमें क्या है, दो दो को लिया गया, जैसे कि कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, और स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ठीक है। मतलब कि जो F1 पीढ़ी के पादप थे उनको क्या किया, चार प्रकार से लिया गया, और ऐसे ही इस वाली साइड भी किया गया, ठीक है। तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, उसके बाद कैपिटल आर, स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, और फिर स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ठीक है। तो
तो इस प्रकार उन्होंने क्या किया, F1 पीढ़ी में जो भी पादप प्राप्त हुए थे उन सब पादपों को क्या किया, F2 पीढ़ी के जनकों के रूप में लिया। ठीक है, और इनमें क्या किया, स्वपरागण की क्रिया करवा के F2 पीढ़ी प्राप्त की गई। ठीक है, तो अब देखो, अब देखते हैं कि F2 पीढ़ी में कौन कौन से पादप प्राप्त हुए थे। तो जब कैपिटल आर कैपिटल वाई का संकरण या फिर स्वपरागण कैपिटल आर कैपिटल वाई से करवाया गया, तो जो पादप प्राप्त हुआ वो क्या था, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। उसके बाद कैपिटल आर और कैपिटल वाई का स्वपरागण करवाया गया कैपिटल आर और स्मॉल वाई से, तो उससे कौन सा पादप प्राप्त हुआ, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। उसके बाद तीसरा करवाया गया तो उससे प्राप्त हुआ ये, ठीक है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। उसके बाद जब चौथा संकरण करवाया गया तो उसमें जो पादप प्राप्त हुआ वो था कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसी प्रकार क्या है, इन सबों ये सब जो जनक थे इनका क्या है, आपस में स्वपरागण कराया गया। अब देखो दूसरा जनक कैपिटल आर और स्मॉल वाई, इसका स्वपरागण कराया गया। ये जितने भी जनक हैं उनके साथ, तो हमें कौन कौन से पादप प्राप्त हुए, देखो पहला कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई। उसके बाद कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। उसके बाद प्राप्त हुआ कैपिटल आर स्मॉल वाई। उसके बाद तीसरा जनक था स्मॉल आर और कैपिटल वाई। इसका भी स्वपरागण क्या है, ऊपर जो चारों जनक थे उनके साथ करवाया गया। तो कौन कौन से पादप प्राप्त हुए, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। उसके बाद जब आगे करवाया गया तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। उसके बाद तीसरा, ठीक है, और फिर था चौथा। फिर जो ये लास्ट जनक बचा स्मॉल आर और स्मॉल वाई, इसका स्वपरागण भी क्या है, ऊपर जो चारों जनक थे उनके साथ करवाया गया। तो देखो कौन कौन से प्राप्त हुए, ये वाले ठीक है। तो इस प्रकार जब F1 पीढ़ी के F1 पीढ़ी में जो पादप प्राप्त हुए थे उनको जनकों के रूप में लेकर F2 पीढ़ी प्राप्त हुई, F2 पीढ़ी प्राप्त की गई, तो क्या है, हमें पूरे के पूरे 16 प्रकार के पादप प्राप्त हुए। ठीक है, जिसमें से जो कुछ पादप थे वो तो जनकों के समान थे, जैसे कि पीले गोल और हरे झुर्रीदार, और कुछ क्या है नई जीन्स वाले पादप प्राप्त हुए या फिर नए लक्षणों वाले, जैसे कि गोल झुर्रीदार और पीले गोल वाले। ठीक है, तो अब देखो कि जो ये वाला पादप है ये क्या होगा, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों क्या है, प्रभावी लक्षण है, तो ये क्या होगा, गोल और पीले बीज वाला। ठीक है, ये हो जाएगा गोल और पीले बीज वाला। ठीक है, उसके बाद में ये इसमें भी क्या है, कैपिटल आर ये दोनों प्रभावी लक्षण है, और दूसरा क्या है कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो स्मॉल वाई क्या है, अप्रभावी लक्षण है, लेकिन प्रभावी लक्षण भी इसके साथ है, इसलिए प्रभावी लक्षण क्या करेगा, इसको प्रकट नहीं होने देगा। तो ये भी क्या हो जाएंगे, गोल और पीले बीज वाले पादप। उसके बाद कैपिटल आर, कैपिटल वाई, तो इसमें भी क्या है, प्रभावी जीन्स है, तो ये भी क्या होंगे, प्रभावी लक्षण वाले पादप, मतलब कि गोल और पीले बीज वाले। अब इसमें देखो एक एक प्रभावी लक्षण है और एक एक क्या है, अप्रभावी लक्षण, लेकिन प्रभावी लक्षण क्या करेगा, खुद को अप्रभावी लक्षण पे हावी कर लेगा और अप्रभावी लक्षण को क्या है, खुद को प्रकट नहीं करने देगा, जिसके कारण ये वाले जो पादप होंगे वो भी क्या होंगे, गोल और पीले बीज वाले प्राप्त होंगे। ठीक है, अब इधर देखो ये भी क्या है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो ये वाले पादप भी क्या होंगे, गोल और पीले बीज वाले, क्योंकि इसमें केवल एक अप्रभावी जीन है और प्रभावी जीन क्या करेगा, उसको प्रकट नहीं होने देगा। अब इसमें देखो कैपिटल आर जो बीज की आकृति है उसके तो क्या है, प्रभावी जीन है, लेकिन जो बीज का कलर है उसके क्या है, अप्रभावी जीन है। ठीक है, दोनों के दोनों, तो इसलिए ये जो पादप प्राप्त हुआ वो कौन सा, गोल और हरे बीज वाला प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद में ये भी कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, तो ये वाले पादप भी क्या होंगे, गोल और पीले बीज वाले।
ठीक है। उसके बाद कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, तो ये वाले जो पादप होंगे वो गोल और हरे बीज वाले प्राप्त होंगे, क्योंकि इसमें स्मॉल वाई क्या है, अप्रभावी जीन है, और दोनों ही अप्रभावी जीन है, तो ये क्या करेंगे, खुद को प्रकट कर लेंगे। उसके बाद जो ये वाले हैं, तो ये भी क्या होंगे, गोल और पीले बीज वाले, ठीक है। उसके बाद कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, तो ये भी क्या होंगे, गोल और पीले बीज वाले, क्योंकि इनमें भी क्या है, जो प्रभावी जीन्स है वो पाए जाते हैं। उसके बाद स्मॉल आर, कैपिटल वाई, तो इसमें देखो, इसमें क्या है, एक नए लक्षणों वाले पादप प्राप्त हुए, मतलब कि झुर्रीदार और पीले बीज वाले, क्योंकि इसमें जो अप्रभावी लक्षण है बीज की आकृति का, उसके दोनों जीन्स पाए जाते हैं, तो ये प्रभावी हो जाएगा, या फिर ये क्या है, प्रकट हो जाएगा, जिसके कारण एक नया लक्षण बनेगा या नया पादप विकसित होगा, कौन सा, झुर्रीदार और पीले बीज वाले। उसके बाद इसमें भी क्या है, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, तो ये क्या होंगे, झुर्रीदार और पीले बीज वाले, ये भी, क्योंकि इसमें भी क्या है, जो बीज की शेप का लक्षण है वो क्या होगा, अप्रभावी है, और दोनों जीन्स उसी के हैं, तो वो क्या करेगा, खुद को प्रकट कर लेगा। उसके बाद कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये भी कौन से हो जाएंगे, गोल और पीले बीज वाले, ठीक है। उसके बाद ये होंगे गोल और हरे बीज वाले। उसके बाद ये आएंगे झुर्रीदार और पीले बीज वाले, और ये आएंगे झुर्रीदार और हरे बीज वाले, क्योंकि इनमें क्या है, दोनों अप्रभावी लक्षण है, और दोनों के क्या है, दो जीन्स पाए जा रहे हैं, इसीलिए ये खुद को प्रकट कर लेंगे। अब जो F2 पीढ़ी प्राप्त हुई, फिर उसमें क्या है, 4 प्रकार के पादप हमें प्राप्त हुए, कौन कौन से, पहला गोल और पीले बीज वाले, ठीक है। दूसरे प्राप्त हुए गोल और हरे बीज वाले प्राप्त पादप। उसके बाद में तीसरे टाइप था झुर्रीदार और पीले बीज वाले, ठीक है। और लास्ट वाला पादप था झुर्रीदार और हरे बीज वाले पादप। अब देखो, अब जब हम इन पौधों का लक्षण प्रारूप देखते हैं, मतलब कि जब केवल और केवल इनके बीज की आकृति को हमने बाहर से देखा या फिर बाहर से अध्ययन किया, तो हमें क्या है, 4 प्रकार के पादप प्राप्त हुए, जिसमें से सबसे पहले देखते हैं कि गोल और पीले बीज वाले पादप कितने प्राप्त हुए। तो देखो, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो गोल और पीले बीज वाले पादप हमें कितने प्राप्त हुए, 9। उसके बाद गोल और हरे बीज वाले कितने प्राप्त हुए, तो देखो, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो गोल और हरे बीज वाले पादप हमें कितने प्राप्त हुए, 3। उसके बाद तीसरे प्रकार के पादप आए झुर्रीदार और पीले बीज वाले, तो देखो, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। 3 पादप ही किसके प्राप्त हुए, झुर्रीदार और पीले बीज वाले, और लास्ट वाला झुर्रीदार और हरा, उसका क्या है, केवल और केवल 1 पादप प्राप्त हुआ। मतलब कि जो F2 पीढ़ी प्राप्त हुई, उसमें जो पादप हमें प्राप्त हुए, उसके उनके पादपों का लक्षण प्रारूप क्या आया, 9:3:3:1, ठीक है। और जब हम इनका जीन प्रारूप ज्ञात करते हैं, ठीक है, तो देखो, अब क्या करेंगे, इनका जीन प्रारूप ज्ञात करेंगे। ये तो हो गया लक्षण प्रारूप, जो कि क्या है, 9:3:3:1। उसके बाद में ज्ञात करेंगे F2 पीढ़ी का जीन प्रारूप। तो देखो, जीन प्रारूप में क्या है, बहुत सारे जीन्स वाले पादप प्राप्त हुए। तो सबसे पहले देखते हैं आर और वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ठीक है। तो अब देखो, आगे इस प्रकार के जीन्स का कोई भी और पादप नहीं है। उसके बाद कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो इसके, तो देखो, ये हो गया केवल और केवल 1। उसके बाद कैपिटल आर और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, उसके कितने हैं, पहला और ये रहा दूसरा, ठीक है। और कोई भी पादप या फिर कोई भी ऐसे पादप प्रेजेंट नहीं थे। अब तीसरा जीन्स आया कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई का,
ठीक है। तो अब इसके बाद अब देखिए कितने प्रेजेंट है, पहला ये हो गया और दूसरा हो गया ये वाला, ठीक है, एक ये हो गया और एक हो गया ये, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो इस प्रकार के पादप भी कितने हमें 2 प्राप्त हुए। उसके बाद में चौथा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इसके देखो कितने पादप है, एक, दूसरा ये हो गया, तीसरा और चौथा, मतलब कि इस प्रकार के जीन प्रारूप वाले हमें कितने पादप प्राप्त हुए, 4। उसके बाद में एक और कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये तो हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद गोल और हरा कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो देखो इस प्रकार का और कोई भी पादप नहीं था, तो ये हो गया इसका जीन प्रारूप, मतलब कि इस प्रकार के केवल और केवल एक पादप हमें प्राप्त हुए। उसके बाद में ये वाला हो गया, फिर है कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो इस प्रकार के कितने पादप प्राप्त हुए, ये देखो इस प्रकार का एक और, एक ये रहा और एक ये रहा। तो इस प्रकार के कितने पादप प्राप्त हुए हमें, 2। उसके बाद ये भी आ गया स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल वाई, ठीक है। तो इस प्रकार के कितने पादप हुए, ये देखो इस प्रकार का कोई भी दूसरा पादप नहीं था, मतलब ये भी क्या है, एक, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो इस प्रकार का देखो एक ये रहा और एक ये रहा, तो इस प्रकार के 2 पादप प्राप्त हुए और लास्ट में आया स्मॉल आर स्मॉल वाई, इस प्रकार के एक पादप प्राप्त हुए। तो देखो जब F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी प्राप्त की गई, तो उस पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए थे उनका लक्षण प्रारूप क्या था, 9:3:1, जिसमें से 9 कौन से थे, गोल और पीले बीज वाले, 3 थे गोल और हरे बीज वाले, 3 थे झुर्रीदार और पीले बीज वाले और 1 था झुर्रीदार और हरे बीज वाला पादप, ठीक है। तो ये तो मतलब कि बाहर से देखने पे हम पता लगा सकते थे कि कौन कौन से बीज वाले पौधे प्राप्त हुए। उसके बाद जब F2 पीढ़ी का जीन प्रारूप ज्ञात किया गया, तो उसमें क्या है, हमें बहुत सारे प्रकार के जीन प्रारूप वाले पौधे प्राप्त हुए, जिनका जीन प्रारूप क्या था, 1:2, 4:1, 1:2, और 1, मतलब कि 1 2 2 4 1 2 1 2 1। तो इस प्रकार हमें F2 पीढ़ी का जीन प्रारूप प्राप्त हुआ, ठीक है। और जब मेंडल ने क्या है द्विसंकर संकरण के भी प्रयोग किए, तो इन प्रयोगों में भी क्या है उन्होंने काफी ज्यादा टाइम लगाया, और उसके बाद क्या हुआ कि जो द्विसंकर संकरण का प्रयोग था वो भी क्या है, मेंडल का प्रयोग ये भी क्या सफल रहा, ठीक है। तो उसके बाद में क्या है, एक त्रिसंकर संकरण का प्रयोग भी आया, जिसमें क्या किया गया कि 3 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले पादपों का आपस में संकरण करवाया गया और उनकी F1 और F2 पीढ़ियां प्राप्त की गई, ठीक है। तो इस प्रकार हमने मेंडल का एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण दोनों टाइप के जो प्रयोग थे वो पढ़ लिए। अब कल हम पढ़ेंगे मेंडल के नियमों के बारे में, मतलब कि मेंडल ने अपने जो प्रयोग किए थे एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण, उन प्रयोगों के आधार पर क्या है उन्होंने अपने 3 नियम दिए थे। तो उन नियमों को कहा गया मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, और वो जो आनुवंशिकता के नियम है वो हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही।